गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस की क्लास में हम लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन कर रहे थे मोनोस्लोप रूफ से रिलेटेड, उसकी प्रोसेस को हम आगे देखेंगे। तो विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस की क्लास में हम देख रहे थे मोनोस्लोप रूफ का एग्जांपल। मोनोस्लोप रूफ के लिए विंड फोर्स की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो मोनोस्लोप रूफ के लिए मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसको मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर देता हूँ। वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि हमारे पास इस टाइप की एक मोनोस्लोप रूफ थी, ठीक है। इसमें जो रूफ एंगल था एल्फा, ये 10 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो प्लान था बिल्डिंग का वो 10 मीटर, और ये तो थी विड्थ, और हाइट थी 5 मीटर, और जो लेंथ थी बिल्डिंग की वो थी 15 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारी बिल्डिंग थी और हमने फिफ्थ स्टेप तक डिजाइन विंड फोर्स कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ तक हमने कैलकुलेशन कर ली थी, थीटा 0, 45, 90, 135 और 180 के लिए। अब हम चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप पर, जो है कैलकुलेट लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर वॉल। कैलकुलेट लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर वॉल। वॉल के लिए लोकल प्रेशर कोफिशिएंट की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Cp नेट प्रेशर कोफिशिएंट नेट इक्वल टू Cpe लोकल एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट लोकल माइनस Cpi। Cpi की वैल्यू हमें पहले ही पता है कि Cpi इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट जो हमारा है, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट जो है हमारा, वो है Cpi इक्वल टू प्लस माइनस 0.5। ये हमें पता है, पहले ही हम अर्लियर स्टेजेस में देख चुके हैं इसकी वैल्यू किस तरीके से आई थी। अब हम बात करने वाले हैं Cpe की। तो Cpe के लिए हमें कोड में IS 875 पार्ट 3 जो हम प्रेफर कर रहे थे विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में, पार्ट 3 विंड लोड के लिए IS 875, और पार्ट कौन सा है, पार्ट 3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन प्रोसेस देख रहे हैं। तो Cpi की वैल्यू हमें पता है 0.5 है। अगर Cpe लोकल की बात करें, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट लोकल जो हमारा है वॉल के लिए, वो हमारा इसके अकॉर्डिंग टेबल नंबर 4 पेज नंबर 14 पर जो वॉल के लिए एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट है, लोकल प्रेशर कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू है -1.0, ठीक है। तो अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई, तो हम Cp नेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे Cp नेट इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 1.0 माइनस, एक बार प्लस में लिखेंगे प्लस का 0.5, एक बार माइनस में लिखेंगे माइनस का 1.0 माइनस माइनस का 0.5। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएंगे मुझे, किसकी मिलेंगी, ये दोनों वैल्यू मिलेंगी मुझे Cp नेट की लोकल प्रेशर कोफिशिएंट की। और ये वैल्यू मुझे क्या मिलेंगी, एक तो मिलेगी माइनस का 1.5, एक मिलेगी माइनस का 0.5, और दोनों ही नेगेटिव है, मतलब दोनों ही किस में हैं, सक्शन में। तो स्टेप नंबर 6 हमारा यही कहता है कि हमें लोकल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है
CPE लोकल एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर वॉल के लिए पहले वैल्यू देखनी है कि एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है और उसके बाद हमें फॉर्मूले में इसमें पुट करनी है वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम सेवंथ स्टेप पे। सेवंथ स्टेप है हमारा रूफ के लिए, कैलकुलेट लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ। अब जब हम रूफ की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट फॉर रूफ। अब रूफ के लिए बात कर रहे हैं तो सीपीआई की वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले थी, सीपीआई की वैल्यू तो वही है प्लस माइनस 0.5। अब वैल्यू किसकी देखनी है, अब वैल्यू देखनी है सीपीई की, कि सीपीई की क्या वैल्यू रहती है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या रहती है रूफ के लिए। तो उसके लिए हमें पेज नंबर 18 टेबल 6 पे जाना पड़ेगा, जहां पर हाइट और लेंथ के लिए हमें वैल्यूज दे रखी थी। तो हम क्या करते हैं, वहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 2.0 थी एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट रूफ के लिए। रूफ के लिए जो सीपीई की वैल्यू थी, यहाँ पर नॉन ओवरहैंग पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, नॉन ओवरहैंग पोर्शन की, यहाँ पर सीपीई इक्वल था माइनस का 2.0। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब सीपी नेट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सीपी नेट इक्वल टू, एक बार तो प्लस में रखेंगे माइनस का 2.0 माइनस, इसको एक बार प्लस में रखेंगे प्लस का 0.5, एक बार रखेंगे किसमें, माइनस में, माइनस का 2.0 माइनस का माइनस 0.5। तो यहां से दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक वैल्यू मिलेगी माइनस का 2.5 और एक वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस का 1.5, और दोनों वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो ये दोनों वैल्यू किसके लिए आ रही हैं, कोफिशिएंट लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ के लिए ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाएंगी। इसके बाद हमारी फाइनल स्टेप आती है। फाइनल स्टेप में हम निकालते हैं कैलकुलेट प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग पोर्शन। कैलकुलेट प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग पोर्शन। ओवरहैंग पोर्शन के लिए अब हमें देखना है। तो ओवरहैंग पोर्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो वही है जो हम पहले यूज करते आए, सीपी नेट इक्वल टू सीपीई माइनस सीपीआई। लेकिन इस बार चेंज है, मैंने कहा था आपको जब भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट low pressure coefficient for overhang portion, the value of CPE and the value of CPI will change, we use in earlier stage। अर्लियर स्टेज में जो हमने सीपीआई की वैल्यू ली है, अब वो यहाँ पर नहीं काम में आने वाली ओवरहैंग पोर्शन के लिए। मैंने आपको ओवरहैंग पोर्शन के लिए सीपीई की वैल्यू जब बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो हम नॉन ओवरहैंग पोर्शन के लिए लेते हैं उसी के सिमिलर या उसी के नियर बाय हम जो सीपीई की वैल्यू होती है वही वैल्यू हम ओवरहैंग पोर्शन के लिए लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नियर वैल्यू ऑफ नॉन ओवरहैंग पोर्शन। नॉन ओवरहैंग पोर्शन के लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं उन्हीं के नियर बाय वैल्यूज को हम यूज करते हैं किसके लिए, ओवरहैंग पोर्शन के लिए। और सीपीआई के लिए मैंने आपको तीन वैल्यू बताई थी कि जब मैंने बात की थी सीपीआई की। सीपीआई क्या है हमारा, सीपीआई है हमारा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमारा जो 6.2.2.7 क्लॉज है कोड के अंदर, वो क्या कहता है कि अगर आपकी फ्लैट रूफ है इस तरीके से, आपको यहां पर जो सीपीआई की वैल्यू लेनी है वो आप लेंगे सीपीआई की वैल्यू कितनी, 1.1। आप यहां पर वैल्यू लेंगे कितनी, 1। अगर आपका कुछ इस तरीके से बिल्डिंग है, कुछ इस तरीके से रूफ है, पिच्ड रूफ है, तो आप इस केस में जो वैल्यू लेंगे
वो आप लेंगे सीपीआई की वैल्यू कितनी 1.25। लेकिन अगर आपकी मोनोस्लो प्रूफ है तो अपवर्ड जो ओवरहैंग है यहां पर तो सीपीआई की वैल्यू लेंगे 0.75, लेकिन जो डाउनवर्ड साइड है यहां पर आप वैल्यू वही लेंगे 1.25। तो ये बात हमने की थी क्लॉज नंबर 6.2.7 में कि हम क्या करते हैं कि इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो तीनों टाइप की रूफ के लिए अलग अलग होती है। जब हम बात करते हैं किसकी, पिच्ड रूफ की, सॉरी हम बात करते हैं जब फ्लैट रूफ की, तो फ्लैट रूफ के लिए जो यहाँ पर सीपीआई की वैल्यू है दोनों साइड वो हम लेते हैं कितनी 1। अगर हमारी पिच्ड रूफ है तो इस केस में यहाँ पर और यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हम लेते हैं 1.25। लेकिन अगर मोनोस्लोप रूफ की बात हो रही है तो हम अपवर्ड जो ओवरहैंग है यहाँ पर तो 0.75 और डाउनवर्ड ओवरहैंग है वहां पर 1.25। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनोस्लोप रूफ की। तो मोनोस्लोप रूफ के लिए सीपीआई की दो वैल्यू मिलेंगी हमें, एक मिलेगी 0.75 और एक मिलेगी 1.25। तो ये दोनों वैल्यू हम लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखिए अब यहां पर जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो किस तरीके से होंगी, वो वैल्यू होंगी कुछ इस तरीके से। सीपीआई की जो वैल्यू होगी वो तो होगी, सीपीई की वैल्यू होंगी वो होंगी हमारी सीपीई के लिए हमारी दो वैल्यू होंगी एच और एल पोर्शन के लिए। एच के लिए होगी माइनस का 1.0 और एल पोर्शन के लिए होगी माइनस का 0.8। ये तो हमारी जो नॉन ओवरहैंग पोर्शन के लिए जो वैल्यू थी वही वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली, उसी के एच और एल के हाइट और लेंथ के रेस्पेक्ट में। सीपीआई की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो सीपीआई की वैल्यू, अब हम बात कर रहे हैं किसकी वैल्यू, सीपीआई की। सीपीआई की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वहां पर तो लेंगे हम प्लस का 1.25 और अगर डाउनवर्ड है, सॉरी अपवर्ड में लेंगे हम 0.75 और अपवर्ड में लेंगे 0.75, डाउनवर्ड में लेंगे 1.25। तो ये सीपीआई की दो वैल्यू मिलेंगी हमें और ये हमें सीपीई की दो वैल्यू मिलेंगी। इनके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी नेट। तो सीपी नेट का फॉर्मूला है सीपीई माइनस सीपीआई, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट माइनस इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। तो देखिए यहां से वैल्यू मिलेंगी हमें माइनस का 1.0 माइनस प्लस का 1.25 और एक वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 1.0 माइनस का 1.25। इस तरीके से वैल्यू मिलेंगी। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये तो हमें मिलेगा माइनस का 2.25 और ये हमें मिलेगा प्लस का 0.25, सॉरी माइनस का, अरे हाँ यहां पर हमें एल के लिए ये लेना था 0.8 माइनस का, तो ये हमें मिलेगा माइनस का ही मिलेगा कितना 1.55, माइनस का 1.55। तो ये जो दो वैल्यूज मिलेंगी ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कौन सा है, सक्शन को शो करती है। तो ये थी हमारी क्या, ओवरहैंग पोर्शन के लिए प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू, कि ओवरहैंग पोर्शन के लिए हम मोनोस्लोप रूप में किस तरीके से प्रेशर कोफिशिएंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमने फाइनल स्टेप तक बात कर ली, हमने स्टेप 8 तक बात कर ली। इसके अंदर फाइनल स्टेप हमारी यही रहती है कि हमें ओवरहैंग पोर्शन के लिए, ये जो ओवरहैंग पोर्शन है इसके लिए हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो आई होप आप मोनोस्लोप रूफ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जितनी भी डिजाइन प्रोसेस जो बताई गई है, डिजाइनिंग स्टेप्स को फॉलो करना है, 1 2 3 जो भी इनके
फॉर्मूले हैं, जो भी हमें फॉर्मूला यूज करना है, हमें टेबल देखनी है, हमें कोड प्रिपेयर करना है IS 875 पार्ट 3। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप ऐसी प्रॉब्लम्स को अब खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अब अर्थक्वेक लोड के बारे में और अर्थक्वेक लोड कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। थैंक यू सो मच।